नमस्कार मित्रों। आज शाम 5 बजे 5 मिनट वाली क्लास में बात करेंगे हम साइबर गुलामी की। यूँ तो आदमी स्वतंत्र होना चाहता है, वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्वतंत्रता अनुसार कार्य करना चाहता है। लेकिन तकनीकी दुनिया में बदलते तकनीकी माहौल ने इस तरह आदमी को जकड़ लिया है कि इंसान खुद ही अपने लिए एक तरह की गुलामी कर रहा है, लोगों के लिए गुलामी कर रहा है, उसे पता तक नहीं होता है। उसी में एक नया गुलामी निकल के आया है जिसे कहते हैं साइबर गुलामी। अब यह क्या होता है, इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे सरकार के क्या प्रयास हैं इसे बचाने के लिए, भारत का कौन सा क्षेत्र है जो इससे ज़्यादा प्रभावित है, और क्या तकनीकी होती है जिसके माध्यम से ये साइबर गुलामी कराई जाती है। तो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संदर्भ इसका है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में आकर्षक नौकरियों के नाम पर भारतीय प्रवासी अब एक नए तरह के जाल में फंस रहे हैं, जहां भारतीयों को उच्च वेतन वाली नौकरियों का भ्रामक वादा करके साइबर गुलामी करवाई जाती है। क्या है साइबर गुलामी? तो साइबर गुलामी शोषण का एक आधुनिक तरीका है जिसमें व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके तहत व्यक्तियों को उच्च वेतन वाले डाटा एंट्री पदों को हासिल करने का लालच देकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में लाया जाता है, जहां उनसे जबरन साइबर धोखाधड़ी करवाई जाती है। इसमें हिंसा की धमकी देकर क्रिप्टो करेंसी ऐप या धोखाधड़ी वाले निवेश योजनाओं में निवेश हेतु लोगों को राजी करने के लिए मजबूर करना शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया में आगमन पर पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और धोखाधड़ी करने वाले संगठनों द्वारा उन्हें नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि व्यक्तियों को क्रिप्टो करेंसी ऐप या धोखाधड़ी वाले निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए राजी किया जा सके। एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा निवेश किए जाने वाले के बाद सभी संचार अचानक समाप्त या अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। इस घटना ने भारत सरकार को इस मुद्दे को सुलझाने एवं खामियों को उजागर करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी पैनल गठित करने का निर्देश दिया है। पैनल ने बैंकिंग, इमिग्रेशन, टेलीकॉम सेक्टर में कमियों की पहचान की है। राज्यवार अगर हम स्थिति देखें तो पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अलावा उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे जो राज्य हैं, ये दक्षिण पूर्व में यहाँ के लोग अधिकतर संख्या में जाते हैं, उनसे कनेक्ट किया जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान ने भी सैकड़ों लोगों को लापता होने की सूचना दी है, जबकि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में यह संख्या अभी तक तो कम है। लेकिन जैसे जैसे यह एक पहुंच बढ़ाते हैं, अपना दायरा विस्तृत करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं और एक लुभावन नौकरी का ऑफर देकर उन्हें बुलाते हैं और साइबर गुलामी में वह उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने दक्षिण पूर्व एशिया से उत्पन्न साइबर अपराधों में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख किया है। भारतीयों को निशाना बनाकर किए जाने वाले 45% साइबर अपराध के लिए यही क्षेत्र उत्तरदायी है। जनवरी 2023 से अब तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर लगभग 1 लाख साइबर शिकायतें दर्ज की गई हैं। साइबर गुलामी से निपटने के लिए सरकार के अगर हम प्रयास देखें तो साइबर गुलामी से निपटने के लिए उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय पैनल की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय जाली दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त या साइबर अपराध में दुरुपयोग किए जाने वाले लगभग 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने के साथ ही लगभग 2.5 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करेगा। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाले सभी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय स्पूफ्ड कॉल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। आपने देखा होगा जनरली आपके नंबर फोन पर कॉल्स आते होंगे जिसमें +91 के अलावा अन्य नंबर जो होते हैं वह होते हैं। तो सरकार ऐसे नंबर आपके उस पर कॉल ना आए इसके लिए प्रयास कर रही है। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी फैलाने का प्रयास कर रही है। साइबर क्राइम अगर आपके साथ होता है तो क्या मेजरमेंट अपनाए जाने चाहिए, सारी बातों का आपको सरकार अवेयरनेस फैला रही है विभिन्न कैंपेन्स के माध्यम से। यह उपाय इस वर्ष 31 दिसंबर तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में घोटाले के संचालन से संलिप्त रोमिंग फोन नंबरों की पहचान कर रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को हांगकांग, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस और म्यांमार में रोमिंग सुविधाओं का उपयोग करने वाले भारतीय मोबाइल नंबरों के लिए प्रत्येक सप्ताह डाटा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे की जांच एवं समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया है। इस पैनल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमीनी स्तर पर गहन सत्यापन करने तथा भारत से दक्षिण पूर्व एशिया लापता व्यक्तियों के बारे में विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया है। टास्क फोर्स ने आव्रजन विभाग से देश छोड़ने से पहले संभावित पीड़ितों की पहचान करने के लिए स्थापित प्रणाली में सुधार का अनुरोध किया है।
तो यह घटना अब आम हो चुकी है। विभिन्न प्रकार के साइबर अटैक किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कॉल किए जाते हैं पैसे की उगाही के लिए, और साथ ही साथ साइबर गुलामी आपसे करवाई जाती है नौकरियों का लालच देकर। तो इससे बचें। अवेयरनेस इसके रूप में यही हो सकता है कि ऐसे कॉल, ऐसे वीडियोस कॉल उठाने से आप परहेज करें। साथ ही साथ कुछ टेलीकॉम के जो हैं वह गाइडलाइन है उसको पढ़े। साइबर क्राइम से संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर है उसको अपने पास रखें, ताकि जब भी आपको ऐसा एहसास हो कोई आपको निगरानी रख रहा है, कोई आपको पीछे से देख रहा है, तो आप उस पर कनेक्ट कर सकें। तो सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप स्वयं से जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक करें। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।